मैंने सीखा है अभी तक और आगे जो सीख रहा हूँ, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से आपको जानकारी मेरे माध्यम से आप सभी को मिल जाए, जिससे आप उस डिसीजन तक पहुँच जाएँ। तो साथियों, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आप सभी के समक्ष में सीधे स्क्रीन शेयर के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को बताने की कोशिश करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मन में अंत तक सारे के सारे सवाल क्लियर हो जाएँ, जिससे आप वाक़ई में उस डिसीज़न पे पहुँच पाएँ, जिस डिसीज़न के लिए आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। तो एक बार मैं साहू सर से क्लियर करना चाहूँगा कि सर मेरी आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो पा रहा है सर? यस, यस, यस। जी, थैंक यू सो मच साहू सर। तो साथियों, आप सभी का एक बार बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत है इस डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि साथियों आप कंपनी का नाम देख रहे हैं डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वैसे ही यहाँ पे कम से कम 5 से 6 और प्रकार की कंपनियां हैं। फिलहाल हम अभी जिस सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो यहाँ पे साथ ही इसका ब्रांड पार्टनर है, वो है माई विक्ट्री क्लब। अब ये माई विक्ट्री क्लब एक्चुअल में है क्या, किस किस प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत आने वाले हैं, ये हमें आगे क्या दे सकता है, इसमें हम अपना फ्यूचर कितने जबरदस्त तरीके से इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, उसको जानने से पहले हम इसका जो थोड़ा सा जो मार्केट का आज का ऑब्जर्वेशन है कि कितने प्रकार से लोग आज मार्केट में पैसा बना रहे हैं और किस तरीके से उस पैसे को डेवलप कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, ये आज के समय में पैसे कमाने के कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं। तो साथियों, आप फ्रेंचाइजी के बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी ऐसा है कि आज के सेक्टर में जब स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट हमारे देश का वैश्विक बाजार स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग फ्रेंचाइजीज आई थी, जिसमें आप हीरो होंडा का शोरूम देख लीजिए या फिर किसी कपड़े का शोरूम देख लीजिए। ऐसे करके बहुत सारे अलग-अलग फ्रेंचाइजीज आई, जिसमें एक चैनल के रूप में लोग यहाँ पे काम करते थे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता था, सी&एफ होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है और मार्केटिंग होती है साथियों। और इन सारे के सारे बीच के चैनल को जब कोई प्रोडक्ट पार करता है, वो पहुँचता है कस्टमर के पास। तो यहाँ पे साथियों सबके सब पैसे बनाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट वाले भी पैसे बनाते हैं, रिटेलर भी पैसे बनाता है। ये पूरा जो चैनल में जितने भी लोग हैं, सब के सब पैसे बनाते हैं। वैसे ही उसके बाद एक और दौर चला, जो आप सभी जानते हैं, लगभग 2000, जब 2000 सन चल रहा था उस दशक में, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारे देश में एंटर करी, जिसमें से आप बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम एमएलएम भी बोलते हैं, है ना? तो ये सारे सेक्टर जो है हमारे देश में आए और यहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों ने पैसा बनाया। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसे बनाए और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी-अपनी ज़िंदगी को अलग-अलग तरीके से यहाँ पे लोगों ने पैसे बनाने में व्यवस्थित भी किया और कुछ अव्यवस्थित भी हुए। जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती थी और कस्टमर होता, और जियो बीच में जो यहाँ पे जैसे फ्रेंचाइज़ी में जो इतने सारे लोग जहाँ पे पैसे बढ़ जाते थे, उसको इस सेक्टर ने बचाया और लोगों को डिस्काउंट और बोनस के रूप में कस्टमर को उसने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त तरीके से क्रांति आई मार्केट में, बहुत बढ़िया बिज़नेस हुआ और लोगों ने बहुत पैसे बनाए। वैसे ही साथियों इसके दौर थोड़ा-सा और आगे बढ़ा और फिर सुपरमार्केट ने अपने इस देश में एंटर किया और इस कदर से इसने क्रांति क्रांति फैलाई कि हर चीज़, छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा सामान भी आपको एक ही मॉल में मिलना स्टार्ट हो गया। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट तरीके से। इसका भी मार्केट में जब आया, तो जैसा आप जानते हैं, हर मार्केट जैसे-जैसा आता था, कोई नया बदलाव होता था, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध भी होता था। तो वैसे इसने विरोध को भी फेस किया और आज आप देख रहे हैं जो इसने विरोध किया वो भी चल रहा है और सुपर मॉल भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे भी वैसे ही आपको डिस्काउंट मिल जाते थे। इस प्रकार से यहाँ पे भी बहुत अच्छे-अच्छे ऑफर्स के माध्यम से आपको सामान मिल जाता था। यहाँ पे कस्टमर भी अपना कुछ-कुछ प्रॉफिट यहाँ पे लेके चला जाता था। वैसे ही साथ ही जब सुपर मॉल का दौर चलता रहा, उसके बाद आया मार्केट में एक और बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म। जब जो लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, कुछ ऐसा चाहते हैं कि भई हम कुछ ऐसा चीज़ ऑर्डर करें कि वो सीधे-सीधे हमारे घर पे पहुँच जाए और हम घर से बाहर निकले ही ना। उनके लिए आया ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको हम ई-कॉमर्स भी कहते हैं साथियों। ये जो ई-कॉमर्स है ना, इसने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना मार्केट में प्रभाव डाला और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। आज भी आप देखे होंगे दिवाली के समय में ऐसे भी शॉप होते थे, जो मोबाइल में स्टेटस डालते थे कि भैया सारा चीज़ ऑनलाइन ले लोगे और चंदा माँगने आप हमारे पास आते हो, ऐसा करके कुछ-कुछ लोगों ने स्टेटस भी डाला था। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि इसका भी विरोध हुआ, जोड़-तोड़ तरीके से विरोध हुआ। लेकिन आज आप देख रहे हैं आपके घर के बगल का शॉप भी अच्छे से चल रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग भी अच्छे से चल रही है। मतलब विरोध होते हैं,
हर चीजों के विरोध होते हैं। हमारा देश तो ऐसा है साथियों जहाँ पे कंप्यूटर का भी विरोध हुआ था। आप सभी जानते हैं जब कंप्यूटर का विरोध हुआ था, और आज के समय में आप देख लीजिए कंप्यूटर ने कितने रोजगार पैदा किए। तो ऐसा सीन बनते जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग आई, यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों को डिस्काउंट मिले, कभी बाय वन गेट वन मिला, कभी बाय वन गेट टू मिला। इस प्रकार से अलग अलग ऑफर्स के तहत यहाँ पे भी कस्टमर्स लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट लिए। लेकिन साथ ही मेरा सवाल एक है कि यहाँ पे कस्टमर की जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी नहीं बदली। वो पहले भी उस स्थिति में थे, आज भी उस स्थिति में है, क्योंकि वो आज भी खरीदार हैं और पहले भी खरीदार हुए थे। और जब आज भी जब वो खरीदते थे तो उनके खरीदे हुए पैसे से, उनके जो सामान खरीदे हुए जो पैसे जाते थे उससे बहुत सारे लोग रईस बने, लेकिन कस्टमर ज्यों का त्यों बना रहा। उसके बाद अभी और थोड़ा मार्केट में और आए, जो पढ़े लिखे लोग थे, कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने कुछ क्रिप्टो पे निवेश किया, शेयर मार्केट पे निवेश किया। जिनकी जानकारियां कम थी उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को क्या फिक्स डिपॉजिट में भी डालना किया। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ली। इस तरीके से अपने पैसे को व्यवस्थित करते गए। साथियों ये सारे के सारे मॉडल जो हैं, ये हैं पैसे कमाने के तरीके। यहाँ पे हम अगर एंटर करना चाहें तो आप सभी सोच के देखिए, क्या आसानी से कोई व्यक्ति यहाँ पे इस सेक्टर में जो मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे एंटर करना क्या आसान होगा? क्रिप्टो और शेयर इसमें जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि कितना रिस्क भरा ये मार्केट है। और बाकी चीजों के बारे में तो साथियों मैं जहां तक समझता हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज है, कोई आम व्यक्ति जिसके पास 2-4 लाख 5 लाख हो वो शायद यहाँ पे एंटर कर पाए, बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पे एंटर करने के लिए उसको लाखों और करोड़ों के निवेश करने होते हैं। तो साथियों ये सारे मॉडल्स आपको अवेलेबल हुए। अब हमारी, जैसे आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मात्र जो हमारे पूरे देश का अगर जनसंख्या को अगर कैटेगराइज करते हैं तो सिर्फ 10% लोग ही इस मार्केट से पैसा बनाते हैं। बाकी जो 90% है साथियों वो कस्टमर बन के ही रहते हैं। तो उन कस्टमर्स का क्या? तो उनके लिए मौका आया, ऐसा मौका जो वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं और अपने हिसाब से बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो साथियों माई विक्ट्री क्लब आया। इस माई विक्ट्री क्लब ने वो मौका लोगों को दिया कि भाई अगर आप कस्टमर हो तो आपको ऐसा मौका मिलेगा जिससे कस्टमर सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, और उससे जो जुड़े लोग होंगे वो भी पैसे बनाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे कस्टमर बनाएगा। कैसे? उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया। उस मॉडल में ई कॉमर्स को भी रखा गया, कम्युनिटी कॉमर्स को भी रखा गया, और साथ ही साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है, जिसके बारे में अभी ऊपर में अभी कुछ समय पहले आपसे बात किया था, इसके बारे में इन सभी चीजों को एक साथ इंक्लूड करके माई विक्ट्री क्लब में आपको शामिल करके एक छत के नीचे आपको ये सारी सुविधाएं दी गई। कैसे? ई कॉमर्स जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो, ऐसे करके ढेरों एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में मिलते हैं, जहां से आप इलेक्ट्रॉनिकली रूप से आप वहां पे सेलिंग और परचेसिंग करते हैं। जी हाँ, हम खैर हम कस्टमर मेंटालिटी, तो हम वहां पे परचेसिंग करते हैं। जो जो सेलर्स होते हैं वो वहां पे सेल करते हैं। तो आप ये जानते हैं साथियों कि आज से लगभग 2 से 3 साल पहले जब कोविड का पीरियड रहा है, उस सेक्टर में ही जो ई कॉमर्स है इतने जबरदस्त तरीके से मार्केट में बूम किया कि इसने अरबों और खरबों के बिजनेस किए। और एक ऐसा दौर आ गया कि इसके जो संचालक रहे हैं, इसके जो मालिक रहे हैं, वो तो दुनिया में सबसे रईस इंसान बन के भी दिखाया। अमेज़न जिसको आप जानते हैं वो लीडिंग कंपनी रह गई। उसने बहुत ही बड़ा मतलब कुछ समय तो ऐसा रहा, ऐसा दौर रहा था कि वो सबसे रईस इंसान थे। आज भी वो वर्ल्ड के टॉप 10 में रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। तो साथियों ये था ई कॉमर्स। ऐसे ही आता है कम्युनिटी कॉमर्स, जिसको आप सभी जानते ही हैं। लगभग काफी लोग इसके बारे में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिसको हम एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर, यूनिसिटी, इस प्रकार से अलग अलग भांति भांति की कंपनी आज मार्केट में काम कर रही है, जिसका वाकई में आज के समय अगर टर्नओवर देखा जाए तो वो भी अरबों और खरबों में होते हैं। अरबों और खरबों का मार्केट है इसका। तो साथियों ये भी यहाँ पे शामिल हुआ। ये कैसे? आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, आदमी कम्युनिटी डेवलप करता है, उस कम्युनिटी में सेलिंग परचेसिंग होती है, और वहां पे भी लोग अपने अलग अलग तरीके से बोनस और इनकम के रूप में और डिस्काउंट्स के रूप में वहां पे बेनिफिट लेता है। और सर्विस प्रोवाइडर तो साथियों आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता उसके लिए है सर्विस प्रोवाइडर। यस, आज आप घर में बैठे रहिए, आपको जाना है गोवा, आप एक बटन दबाइए, आपके लिए फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगा। आप एक बटन दबाइए, आपके लिए वहां पे होटल बुक हो जाएगा। आप एक बटन दबाइए, आपको जिस जिस रिसोर्ट में, जिस जिस प्लेसेस का आपको टूर करना है, आपको वो सारे डेस्टिनेशन आपको एक जगह, एक छत के नीचे बैठ के आपको यहीं से ही सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ये होता है सर्विस प्रोवाइडर का काम। मतलब सामान किसी और का, संपत्ति किसी और की, पैसा आपका,
और कमाने वाला कोई और। हर तरीके से इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसने भी बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित किया। आज आप ओयो को ले लीजिए, ज़ोमैटो को ले लीजिए, ओला, उबेर को ले लीजिए, ये सारी के सारे हैं क्या चीज़? ये सभी के सभी सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं। जी हाँ, हमें कुछ सर्विस चाहिए वो हमें दे देते हैं। ओयो होटल की सर्विस दे देता है, ओला, उबेर कार की सर्विसेज़ दे देते हैं, ज़ोमैटो, स्विगी ये सब हमको रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़ हमारे घर पे ही दे देते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये सारे के सारे जो सेक्टर हैं, वो एक साथ आपको एक ही छत के नीचे माय विक्ट्री क्लब में मिलेगा। अब आप सोच के देखिए, जो इतना बड़ा-बड़ा सेक्टर है, वो एक साथ आपको माय विक्ट्री क्लब में मिलेगा, तो क्या माय विक्ट्री क्लब नेटवर्क मार्केटिंग बोलोगे? या माय विक्ट्री क्लब को ई-कॉमर्स बोलोगे? या माय विक्ट्री क्लब को सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बोलोगे? नहीं साथियों, तीनों का मिला-जुला रूप है। तो आप सोच के देखिए आप यहाँ पे अपना कितना जबरदस्त यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं या अपना फ्यूचर देख सकते हैं। जिसको जिसमें काम करना है उसमें काम करते हैं। यहाँ तो प्लेटफ़ॉर्म मिल ही रहा है। तो साथ ही माय विक्ट्री क्लब की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ? इसका मिशन विज़न क्या है? इसको हम जान लेते हैं। तो साथियों माय विक्ट्री क्लब की शुरुआत 5 जनवरी 2022 को जयपुर राजस्थान से हुआ, जिसका आप बहुत जल्द सुनेंगे कि इसका ऑफिस दुबई में है। उसके बाद इसका जो ग्लोबल ऑफिस जो है वो एक्चुअल में दुबई में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जिस सेक्टर्स के बारे में अभी मैंने बात किया, ई-कॉमर्स और ये कम्युनिटी कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, ये किसी एक स्टेट या एक कंट्री का मोहताज नहीं रह साथियों बिज़नेस करने के लिए। ये पूरे वर्ल्ड में काम किया है। ई-कॉमर्स आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कम्युनिटी कॉमर्स आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। सर्विस प्रोवाइडर्स आज पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसकी जो ज़रूरत है, आने वाले समय पूरे देश में, पूरे विश्व में होने वाला है। तो इसका जो अगला ग्लोबल ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत जल्द आप सुनेंगे, वो दुबई में हो रहा है। इसका जो आने वाले समय में क्योंकि इसका एक सेक्टर रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्रिप्टो, तो उसके लिए एक्सचेंज की भी जो लॉन्चिंग होगी, वो भी लंदन से आप ये मोस्ट प्रोबेबली ये भी सुनेंगे आप। मतलब भाई देश दुनिया में हर जगह जब हमारा सर्विस रहेगा तो हमें अलग-अलग जगह पे ऑफिस की तो ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से अलग-अलग जगह हमारे ऑफिस एज़ पर नीडेड ओपन होते जाएँगे। इसकी जिन्होंने संकल्पना की, इसके बारे में जिन्होंने सोचा, जो हमारे डायरेक्टर रहे हैं, उन डायरेक्टर को मैं इस मंच के माध्यम से सशक्त नमन करता हूँ साथियों, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे हज़ारों, सैकड़ों, लाखों लोगों की ज़िंदगी यहाँ से बदल रही है। जी हाँ साथियों, सिर्फ उन्हीं की एक सोच थी, एक परिकल्पना थी, जिसकी बदौलत आज हमारे पास ये माय विक्ट्री क्लब जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला और यहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना रहे हैं। जी हाँ, आज 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, साथ ही 360 अंश हमारी ज़िंदगी जो है, वो बदल चुकी है और बदल रही है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे दोनों डायरेक्टर्स पे, जिसमें से एक है हमारे मिस्टर पीसी जैन सर और एक है मिस्टर रवि जैन सर। साथियों इनके अनुभव के बारे में क्या बात बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त इनका अनुभव है। लगभग 25 से 30 साल का इनका मार्केट जो इस सेक्टर में जो कम्युनिटी कॉमर्स में जो इनका अनुभव है, वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। पीसी जैन सर जिनके बारे में बात करता हूँ, वो जो पीसी जैन सर हैं, इन्होंने इतना मार्केट में इतना बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी कॉमर्स के सेक्टर पे इनकी जो वर्क रही है साथियों, लगभग 35 से 40 लाख लोगों की कम्युनिटी को इन्होंने रन किया हुआ है। 1000 करोड़ से भी बड़ी कंपनी को इन्होंने रन किया हुआ है साथियों, ये ऐसे अनुभव के धनी हैं। वैसे ही हमारे मिस्टर रवि जैन सर, इनका रहना तो वैसे जयपुर में ही रहा है, जयपुर राजस्थान में हुआ है, लेकिन साथियों इन्होंने अपना काफ़ी समय जो है वो अब्रॉड में जिसको हम लंदन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी यूरोप में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय निकाला है। वहाँ पे वो कंसल्टेंट दिया करते थे एमएनसीज़ को, जिससे फार्मास्यूटिकल वगैरह इस टाइप की अलग-अलग कंपनियाँ रहती थी, उनको सर कंसल्टेंट देते थे। उसके पश्चात सर ने अ, मल्टी लेवल मार्केटिंग सेक्टर में ना एंटर किया। वहाँ पे एंटर करने के पश्चात कम्युनिटी कॉमर्स में जो सबसे बड़ी कंपनी के नाम से हम जानते हैं आज मार्केट में, जिसको हम मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, एमवे, वहाँ पे सर ने फाउंडर डायमंड और उससे भी जो भी वहाँ पे जो रैंक था, उन्होंने वो अचीव किया हुआ है साथियों। डायमंड्स तो उनके टीम में कइयों थे। इस प्रकार से सर का जो अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा रहा है। साथ ही साथ में सर का जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो है, इन सभी सेक्टर्स पे इनका बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा है साथी। और अगर हमारे मिस्टर रवि जैन सर को अर्थशास्त्री कहूँ तो ये उनके लिए बहुत ही छोटा शब्द होगा। यस, क्योंकि उनका जो नॉलेज है साथियों इतना ज़बरदस्त है, इतना डीप है कि उनके नॉलेज के बदौलत ही हमारे पीसी जैन सर के अनुभव के साथ, हमारे रवि जैन सर के नॉलेज के साथ, साथ ही इस माय विक्ट्री क्लब को हमें इस रूप में परोसा है। तो ये तो हुए ये जो
हमारा जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में बैकग्राउंड। साथियों, इस माई विक्ट्री क्लब में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होता है? ज्यादा कुछ नहीं, जिन्होंने भी आपको इस जूम का लिंक प्रोवाइड किया है उनके माध्यम से आपको एक इनविटेशन लिंक मिल जाएगा माई विक्ट्री क्लब का, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या फिर आप उनसे कहेंगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके पश्चात जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको उसके पश्चात केवाईसी कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की आवश्यकता होगी। बैंक डिटेल्स की आवश्यकता इस कारण क्योंकि जो भी यहाँ से जो भी कमीशन रहेंगे, जो भी पैसे आप जो विड्रॉ लेंगे वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इसलिए आपको बैंक अकाउंट की आवश्यकता होगी। अब साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन में जो नाम आप डालेंगे वही नाम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, वही नाम आपके पैन कार्ड पे होना चाहिए और वही नाम आपके बैंक अकाउंट पे होना चाहिए, जिससे आपको इसमें जो होने वाली जो असुविधाएं होती है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जैसे अगर किसी का नाम दीपक साहू है तो कभी किसी किसी जगह दीपक कुमार साहू हो जाता है, किसी जगह दीपक कुमार हो जाता है, साहू हट जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो नामों में जो मिसमैच जो रहते हैं उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो उसे आप पहले ही सुधरवा लीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे पे मार्केट में आप सुधर जाते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको सर्विस प्रोवाइडर मिलता है। जी हाँ, आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात साथ ही इस माई विक्ट्री क्लब में जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पे साल भर का एक सिंपल सा इसका कंज्यूमरशिप होता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शनशिप भी बोल सकते हैं या एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। वो आपको लेना होता है, जो कि महज 3,000 रुपए में आपको मिल जाता है, जो कि साल भर के लिए होता है। क्योंकि ये सर्विस सेक्टर्स के होते हैं तो यहाँ पे 18% जीएसटी लगता है, मतलब 540 रुपए। ये जो 540 रुपए 18% जीएसटी के रूप में सरकार को चला जाता है, और जो 3,000 रुपए का जो अमाउंट है वो कंपनी के सर्विस चार्जेस के रूप में लगते हैं। मतलब टोटल 3,540 रुपए में आपका यहाँ पे एसोसिएशनशिप या कंज्यूमरशिप आपको मिल जाता है साल भर के लिए। अब साथ ही जो साल भर के लिए मिला है, इसके साथ ही साथ में अभी आपको इंस्टेंट में, वर्तमान में आपको यहाँ पे 300 ई मुद्रा एज अ गिफ्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब ये ई मुद्रा क्या है, इसका आने वाले समय में क्या यूज होगा, इसकी यूटिलिटी क्या होगी, आपको भविष्य में पता चलेगा। वर्तमान में अभी आपको ये चीज मिल रहा है एज अ गिफ्ट, आप इसका फायदा ले सकते हैं। ये 300 ई मुद्रा किसी भी समय बंद कर देगी कंपनी देना, क्योंकि इसका एक लिमिटेशंस है जो कि लगभग ओवर हो चुका है। वो किसी भी समय आपका अनाउंसमेंट आ जाएगा कि भाई अब से ये 300 ई मुद्रा नहीं मिलेगी, बिना किसी प्री नोटिस के। तो साथ ही जब तक आप ये फायदा मिल रहा है वो आप फायदा ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इस माई विक्ट्री क्लब जिस जिस रिसोर्सेस पे काम कर रही है, वो कौन कौन से रिसोर्सेस हैं उसको जान लेते हैं। तो टोटल साथ ही यहाँ पे 9 वेज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस हैं जिस पे माई विक्ट्री क्लब काम करने वाली है, जिसका फायदा हम लेने वाले हैं। जिस भी सेक्टर्स में, जिस भी रिसोर्स में आप काम करने के इच्छुक हैं, उस रिसोर्सेस पे आप काम कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे टोटल जो 9 रिसोर्सेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है क्रिप्टो, दूसरा ई कॉमर्स, तीसरा ऑर्गेनिक्स, चौथा रियल एस्टेट, पांचवा एफएमसीजी, छठवां टूरिज्म, सातवां एजुकेशन, आठवां इंश्योरेंस और नौवां ईवी ऑटोमोबाइल्स। ये साथ ही यहाँ पे जितने भी आप रिसोर्सेस देख रहे हैं, इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे रिसोर्सेस साथियों अपने आप में बहुत बड़े सेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे अरबों और खरबों का बिजनेस आज मार्केट में हो रहा है। इसमें से किसी भी एक रिसोर्सेस को अगर उठा के अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बेशक आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो किसी एक रिसोर्सेस पे ही काम करके अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ। तो साथ ही यहाँ पे आप इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि 9 रिसोर्सेस जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से किसी भी रिसोर्सेस पे काम कर सकते हैं। अब साथियों, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जानते हैं जहां पे भी हम काम करते हैं वहां पे लेन देन तो होता ही है। अब लेन देन होगा, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि लेन देन होगा किसी एक स्टेट या एक कंट्री में तो होना नहीं है। ये काम जो है पूरे विश्व में होने वाला है, ग्लोबल वे पे होने वाला है। तो आप जानते हैं भारत में तो हमें किसी प्रकार का किसी भी चीज का, वस्तु का लेन देन करना होता है तो हम भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंडियन रुपीस के नाम से जानते हैं या भारतीय रुपए के नाम से जानते हैं। अगर आपको दुबई में अगर सेलिंग परचेसिंग करनी होगी तो हमें वहां का मुद्रा एक्सेप्ट करना होगा, वहां का मुद्रा लेना पड़ेगा, जिसको हम दीरम के नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर आप अमेरिका चले जाए तो वहां पे अमेरिकी डॉलर चलता है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग वहां के करेंसीज हमको यूज करना पड़ेगा।
और आप जानते हैं जब भारत से हम जब dirham अगर मतलब दूसरी कंट्री का करेंसी अगर एक्सचेंज करेंगे तो उसमें भी कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं, आप जहां तक जानते हैं साथ में। तो इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया आपको कि क्यों ना यहाँ पे जो भी लेन देन होगा जब वो ग्लोबल वे पे होने वाला है, पूरे वैश्विक स्तर पे होने वाला है, पूरे विश्व में जब इसका लेन देन होने वाला है, तो क्यों ना इसमें एक रूपता रखी जाए, एक ऐसा संसाधन रखा जाए जिसके मदद से हम यहाँ पे पूरा का पूरा लेन देन एक रूपता एक ही रूप में हम कर सकें। तो उसके लिए साथियों जो कि आज का हमारे विश्व का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रहा है, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो वहां के बेस में क्रिप्टो जो होता है अगर उसको शामिल किया जाए और उस क्रिप्टो के माध्यम से जो टोकन हमें मिलेगा, उस टोकन से जब हम इसमें लेन देन करेंगे तो साथियों आप सभी जानते हैं ये कितना सिक्योर्ड और कितना यूजफुल और कितना जबरदस्त रहेगा। इससे होगा क्या, जो हमारा क्रिप्टो जो हमारा पहला प्रोडक्ट लेके आया कंपनी ने यहाँ पे, वो पहला प्रोडक्ट का डिमांड कितना हाई होगा। साथियों सोच के देखिए जब यहाँ पे हर तरीके से लेन देन में वो एक क्रिप्टो या एक टोकन का इस्तेमाल होगा, तो सोच के देखिए यहाँ पे इसका डिमांड कितना हाई होगा। और आप सभी जानते हैं ब्लॉकचेन पे जनरेट होने वाले जो भी क्रिप्टो होते हैं, जो भी टोकन होते हैं, उसका पहले दिन ही हमें निर्धारित करना होता है कि इसकी सप्लाई कितनी होगी। मतलब ये बार बार वहां पे रीजनरेट रीजनरेट नहीं किया जा सकता। उसका वहां पे क्या करना होता है, पहले दिन संख्या निर्धारित करनी होती है कि भैया इसका इतना सप्लाई है, इसका इतना सप्लाई का में से इतना भाग मार्केट में ई कॉमर्स के लिए रहेगा, इतना भाग कम्युनिटी कॉमर्स के लिए रहेगा, इतना भाग इसके सर्विस सोशल वर्किंग के लिए रहेंगे। इस प्रकार से पहले दिन ही निर्धारित करना होता है। तो साथियों इसकी संख्या सीमित होने के कारण इसके जो डिमांड्स हैं वो काफी हाई होने होते जाते हैं, क्योंकि इसकी यूटिलिटी बहुत जबरदस्त होगी। तो उसके हिसाब से आप सोच के देख सकते हैं कि जब इसकी यूटिलिटी इतनी बड़ी होगा, तो आज इसका जो प्राइस है जो काफी कम में आपको मिलेगा, वो आने वाले समय में क्योंकि उसका डिमांड हाई होगा, उसका प्राइस कितने आसमान को छूने जाएगी। तो साथियों वो जो पहला क्रिप्टो बेस्ड जो हमारा जो टोकन है, जिसका नाम है मुद्रा एमडीआरटी, वो यहाँ पे आपको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिनांस के बीईपी 20 पे रजिस्टर्ड मिलेगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पे सप्लाई पहले ही दिन निर्धारित कर दी गई है। इसकी टोटल सप्लाई है 51 करोड़ टोकन, जिसमें से ये जो 51 करोड़ टोकन है इसका कुछ बाइफर्केशन है जिसको हम समझ लेते हैं। 10 करोड़ टोकन ई कॉमर्स के लिए सुरक्षित है, 10 करोड़ टोकन चैरिटी के लिए रखा गया है, 10 करोड़ टोकन एफिलिएट प्रोग्राम के लिए रखा गया है, 10 करोड़ टोकन एयर ड्रॉप और लिक्विडिटी पूल के रूप में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 11 करोड़ टोकन जो है साथियों वो है फाउंडर्स और को फाउंडर्स के रिवार्ड्स के लिए। तो साथियों जब मुद्रा एमडीआरटी टोकन जब लॉन्च हुआ था, जो कि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, तब साथियों इसका जो प्राइस था वो था 10 रुपए भारतीय मुद्रा में। और अगर इसका यूएसडी में देखा जाए तो यूएसडी में इसका जो प्राइस था वो था $0.125। आज जो कि लगभग 11 से 12 महीना कंप्लीट होता आ गया है, उस सिचुएशन में साथियों इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है आज 50% जबरदस्त ग्रोथ के साथ भारतीय मुद्रा में इसका रेट जो है, भारतीय मतलब जिसको हम भारतीय रुपए कहते हैं, उसे 15 रुपए है। और यूएसडी में $0.1875 है साथियों। इतना जबरदस्त 50% ग्रोथ आया है। ये ग्रोथ कोई मामूली ग्रोथ नहीं है साथियों। आने वाले समय में जब इसका जो, क्योंकि ये तो पहला ही प्रोडक्ट है, पहला ही प्रोडक्ट है, कम्युनिटी आई और कम्युनिटी के बेस पे इसका प्राइस बढ़ा। आने वाले समय में जब इसका, अभी फिलहाल साथियों आपको एक बहुत ही जबरदस्त और खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मुद्रा एमडीआरटी क्रिप्टो बेस पे पहला प्रोडक्ट आया, इसके साथ ही साथ 17 सितंबर से ई कॉमर्स भी लाइव हो चुका है, जो कि अभी ऑफलाइन मोड में एमवीसी मार्ट के रूप में आपको जयपुर राजस्थान से मिलेगा। वहां से आप अपना मनचाहा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, वो भी लगभग 20 से लेके 60% के बीच के डिस्काउंट में, जो कि आज के टाइम पे मार्केट में साथ इतना बड़ा डिस्काउंट बहुत ही कम लोग देते हैं या लगभग देते नहीं। इस डिस्काउंट में वहां पे आपको प्राइस मिल जाएगा, जहां पे आने वाले समय आपको पिन से लेके प्लेन तक के सारे प्रोडक्ट्स वहां पे आपको अवेलेबल होंगे। ये हमारे यहाँ का टारगेट है साथियों। यस, ये लाइव हो चुका है। इसके साथ ही साथ में जो मैंने एक और सेक्टर बताया था, ईवी ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ साथियों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका आज मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अभी ई मोबाइल, ई स्कूटर्स आ चुके हैं, ई बाइक आने वाली है, ई कार आने वाली है। तो साथियों ई स्कूटर का भी फायदा अभी वर्तमान में आप ले सकते हैं, वो भी सीधे सीधे इस मुद्रा एमडीआरटी टोकन से। तो साथियों सोच के देखिए
जो मार्केट में आपको कम प्राइस ज्यादा प्राइस में मिलता है, वो इस प्लेटफॉर्म से कम प्राइस में मिलेगा, वो भी इस मुद्रा एमडीआरटी टोकन से मिलेगा। तो आप जानते हैं लेने वालों की संख्या बहुत बड़ा है। हमारे देश की अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो 135 करोड़ प्लस की यहाँ की जनसंख्या है साथियों। पूरे विश्व के बारे में बात करूं तो लगभग 600-650 करोड़ की जनसंख्या है, और टोकन है मात्र 10 करोड़ ई कॉमर्स के लिए। तो आप सोच के देखिए इसका डिमांड कितना हाई होगा। आज तो इसका प्राइस 15 रुपए है साथियों, आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। 2023-24 या 24-25 के दरमियान में आप सुनेंगे कि एक टोकन की कीमत कम से कम 500 से $1000 जाएगा। यस साथियों, आज आपके पास मौका है इस एमडीआरटी मुद्रा एमडीआरटी टोकन का आप यहाँ पे भरपूर फायदा ले सकते हैं। ये कैसे लेंगे? तो इसके लिए कुछ पैकेजेस बने हुए हैं, जो कि आपको सिंपल सा पहले मैं बताया था कि हमारा पहला प्रोडक्ट है। तो भाई प्रोडक्ट क्या होता है? सेल होता है। तो आप इस प्रोडक्ट को परचेज भी कर पाएंगे। यस साथियों, ये जो प्रोडक्ट है वो आपको दो तरीके से मिलेगा, एक स्टार्टर पैक के माध्यम से और एक ट्रेडर पैक के माध्यम से, जो कि आपको 365 दिन के दरमियान में मिलेगा। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। स्टार्टर पैक के माध्यम से जब 10,000 रुपए से लेकर 99,999 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए में 1 रुपए कम तक, 10,000 रुपए से लेके 1 लाख में 1 रुपए कम तक का आप जब यहाँ पे टोकन लेते हैं तो वो स्टार्टर पैक के माध्यम से आता है। यूएसडी में $125 से लेके $1249.98 तक का जब आप टोकन परचेस करते हैं तो स्टार्टर पैक के अंतर्गत आता है। अब साथियों यहाँ पे आपको मिलने क्या वाला है? 10,000 रुपए तो दे दिए, अब 10,000 टोकन मिल गया। इसके साथ ही साथ में, क्योंकि ये अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है साथियों, तो इस प्री लॉन्चिंग ऑफर के तहत आपको ठीक यहाँ पे बाय वन गेट वन का बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब जब आप 10 रुपए की वैल्यू का टोकन परचेस करते हैं तो साथ में 10,000 रुपए की वैल्यू का एडिशनल, और टोटल आप जब 10,000 रुपए का टोकन परचेस करते हैं तो आपको 20,000 रुपए की वैल्यू का टोकन आपको सेम डे अलॉट हो जाता है। ये है इसका साथियों प्री लॉन्चिंग ऑफर, जो कि सीमित समय के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि ऑफर आप जानते हैं सीमित समय के लिए मिलता है। वैसे ही इसका ट्रेडर पैक है, जिसमें यहाँ पे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कैसे? जब आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए से लेकर उससे अधिक जितना भी, जिसमें 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना आप चाहें, जितना आपकी इच्छा है, उतने का आप इस ट्रेडर पैक के माध्यम से टोकन्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या? क्योंकि यहाँ पे भी प्री लॉन्चिंग ऑफर तो कंपनी में चल रही है, तो यहाँ पे साथियों आपको बाय वन गेट टू का ऑफर मिलने वाला है। जी हाँ, आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन परचेस कर सकते हैं। आपको इसके साथ 2 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन, और मतलब टोटल आपको 3 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन महज आपको 1 लाख रुपए की कीमत में आपको मिल जाएगा। यस साथियों, एक बहुत ही और आपको इसमें न्यूज दे दूं, ये जो ऑफर है इसका पीरियड, जो अंतिम तिथि है वो आज डिसाइड हो चुका है। 4 जनवरी 2023 तक ही आप इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ साथियों आप इसको 31 दिसंबर मान के चलिए, क्योंकि ये जो 4 दिन है साथियों वो मंथ क्लोजिंग, ईयर क्लोजिंग और हैप्पी न्यू ईयर बोलने में ही निकल जाएगा। इसलिए आप निर्धारित कर लीजिए इसका जो भी प्लानिंग करें, आप 31 दिसंबर से पूर्व ही आप इसको कर लें, ताकि इसका बेनिफिट लेने में आपको कोई असुविधा ना हो। अब ये आपको मिलेगा कैसे, आएगा कैसे, इसका बेनिफिट आप किस प्रकार से ले पाएंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उससे पहले इसको जो परचेसिंग के जो मोड्स हैं वो देख लेते हैं। आप सीधे सीधे कंपनी के अकाउंट में एनईएफटी करके भी, मतलब पैसे को आप सीधे एनईएफटी करके भी इस टोकन को परचेस कर पाएंगे, या फिर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट करके आप इस टोकन को ले सकते हैं। तो साथियों इस बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे, उसमें जितना भी रुपए का आप टोकन परचेस करते हैं, उसके कुल मूल्य का 3% आपको यहाँ पे एज अ बैंकिंग चार्ज के रूप में आपको देना होगा। मान लेते हैं अगर आपने 10,000 रुपए का पैक अगर लेते हैं, तो साथियों 10,000 के साथ जो सर्विस चार्ज जो सबसे पहले एक बार जब स्टार्टिंग में लगने वाला है 3,540, मतलब टोटल 13,540 रुपए में आपको 3% एडिशनल आपको दे होगा जब आप इसका बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं तो 1 लाख प्लस 3,540 प्लस, मतलब टोटल 1,03,540 रुपए में 3% आपको एडिशनली इसका जो बैंकिंग चार्ज है वो आपको दे होगा। तो इस प्रकार से आप इसका फायदा ले सकेंगे। अब ये आपको डेली मिलने वाला कैसे है, इसका बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा, और इसका आप यूटिलिटी किस प्रकार से ले पाएंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। साथियों मान लेते हैं आपने स्टार्टर पैक के माध्यम से इसका पैकेज आपने लिया, जिसमें कीमत अगर मान लेते हैं तो 10,000 रुपए से आपने इसका टोकन परचेस किया। तो 10,000 रुपए में जब आपने टोकन परचेस किया, 3,540 तो आपको देना ही होगा। तो वो तो इसका एडिशनल चार्जेस है, उसको अभी यहाँ पे नहीं लेते, वो तो आपने दे दिया है।
तो साथ ही इस प्रकार से 10,000 रुपए का आपने जब टोकन लिया, तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपए की वैल्यू का टोकन सेम डे अलॉट हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं 22/8/2022 को ये टोकन लिया गया था, जिसमें 10,000 रुपए की वैल्यू आपने इन्वेस्टेड किया हुआ था। आपको टोटल यहाँ पे 20,000 रुपए की वैल्यू का टोकन अलॉट हो गया। अब साथ ही जो 20,000 रुपए का जो टोकन है, वो आपको 365 दिन के दरमियान में आने वाले हैं। तो जब 20,000 को 365 दिन से डिवाइड करते हैं, तो प्रतिदिन लगभग आपको 55 रुपए की वैल्यू का टोकन आता है। अब ये जो 55 रुपए की वैल्यू का जो टोकन आपको आएगा, ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है साथियों। यहाँ पे आप वॉलेट देख रहे हैं, इस वॉलेट पे ही वो टोकन आते हैं, जो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। मतलब ₹27.50 की वैल्यू का टोकन आपके सर्विस वॉलेट में दिख रहा है, आएगा, और वही ₹27.50 की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेफ वॉलेट में आएगा। मतलब 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया। अब जो सर्विस वॉलेट का जो टोकन है, वो आएगा तो यहाँ पे डेली डेली आपको 55 रुपए की वैल्यू का टोकन आपको दोनों वॉलेट पे आएंगे। मतलब ₹27.50 की वैल्यू का टोकन आपके सर्विस वॉलेट पे, और सेम 27 की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेफ वॉलेट पे। साथियों, जो सर्विस वॉलेट पे जो टोकन आने वाले हैं, वो हर बुधवार के बुधवार आपके ये जो मुद्रा वॉलेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे टोटल चला जाएगा, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे आप किसी भी दिन सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकेंगे। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत ही बढ़िया इसका एक यूटिलिटी है, जिसको आप सीधे-सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में आप विथड्रॉ ले सकेंगे। या फिर चाहें तो आप इसको P2P भी कर सकते हैं, मतलब जिसको कॉइन की जगह आप उसको कॉइन दे दीजिए, और आपको अगर पैसे की ज़रूरत है या फिर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप वो ले लीजिए। आप चाहें तो इस जो मुद्रा वॉलेट में जितने भी टोकन आपको उपलब्ध होंगे, उससे आप प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं एमवीसी मार्ट से। और साथ ही आप चाहें तो इससे किसी व्यक्ति का पैकेज भी एक्टिवेशन में आप इस मुद्रा टोकन का आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्रकार ये सर्विस वॉलेट की यूटिलिटी हो गई, जो कि आपके कंट्रोल में होगा। साथ ही जो कॉइनसेफ वॉलेट में जो भी टोकन आएँगे, वो कंपनी के कंट्रोल में होगा। ये यहाँ पे ऐसा होगा कि पूरे 365 दिन तक आएगा तो डेली, लेकिन वो साथ ही वो फ्रीज़ होता जाएगा वहाँ पे, आपके लिए सुरक्षित रखा जाएगा। जो 365 दिन बाद आपके जो यहाँ पे जो आने वाले टोकन है, मतलब भाई टोटल तो हमें 20,000 रुपए की वैल्यू का टोकन आएगा, जिससे 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन साल भर में आपके सर्विस वॉलेट पे आएगा, और सेम 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेफ वॉलेट में आएगा। तो जो कॉइनसेफ वॉलेट में जो सुरक्षित टोकन रहेगा, कल को जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुरू में ही बताया था, इसका प्राइस जो है आने वाले समय में बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। जब उसका प्राइस जब बढ़ेगा, जब उसकी प्राइस हाइक होगी, तो उसका जो बेनिफिट है वो सर्विस वॉलेट के माध्यम से जब मुद्रा वॉलेट में जाएगा, उसका फायदा आप ले सकेंगे। लेकिन जो प्राइस बढ़ेगा, कॉइनसेफ वॉलेट में जो मुद्राएँ रखें जो टोकन्स रखे रहेंगे, उसका बेनिफिट कंपनी लेगी। आपको यहाँ पे 10,000 रुपए की वैल्यू का आपको टोकन देगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप होल्ड करके भी यहाँ पे 200% से भी अधिक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब साथियों, स्टार्टर पैकेज के बाद ट्रेडर पैक के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का अगर आपने टोकन परचेज़ किया, तो सेम डे आपको 3 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन अलॉट हो जाता है। अब ये 3 लाख रुपए की वैल्यू का जो टोकन है, वो भी 365 दिन से जब डिवाइड किया जाता है, तो प्रतिदिन आपको 822 रुपए की वैल्यू का टोकन आपको आता है। तो साथ ही जो ₹822 की वैल्यू का जो टोकन है, ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसमें ₹411 की वैल्यू का टोकन आपके सर्विस वॉलेट पे जाता है, और ₹411 की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेफ वॉलेट पे आता है। यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, सर्विस वॉलेट का जो टोकन है, वो हर बुधवार के बुधवार आपके मुद्रा वॉलेट पे ट्रांसफर हो जाता है, जिसे आप किसी भी दिन विथड्रॉ कर लेते हैं। कॉइनसेफ वॉलेट में भी वो 3 आता तो डेली है, वो भी 365 दिन के लिए वहाँ पे सुरक्षित हो जाता है। अब साथियों, महीने के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे जो आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का जो पैकेज परचेज़ करते हैं, सर्विस वॉलेट में महीने में आपको लगभग 12,330 रुपए की वैल्यू का टोकन आ जाता है। साथियों, 12,330 रुपए की वैल्यू का टोकन आपके सर्विस वॉलेट पे आ जाता है महीने भर में, और उतना ही 12,330 का टोकन आपके कॉइनसेफ वॉलेट पे सुरक्षित भी हो जाता है। इस प्रकार साल में देखें तो 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन सर्विस वॉलेट पे, और 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेफ वॉलेट पे आ जाता है। अब ये जो सर्विस वॉलेट का जैसा कि आप फ़ायदा होल्ड करके भी ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, और साथ में जो कॉइनसेफ वॉलेट पे आपको उपलब्ध होगा, उसमें से कल को प्राइस अगर बढ़ता है, तो अगर मान लेते हैं दोनों तरफ अगर सर्विस वॉलेट का टोकन आपने साल भर में सेल नहीं किया, तो वो भी 10 लाख की वैल्यू का हो गया, और कॉइनसेफ वॉलेट में भी 10 लाख की वैल्यू का टोकन हो गया। तो साथियों, सर्विस वॉलेट की वैल्यू 10 लाख का टोकन तो आप ले लेंगे, आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो कॉइनसेफ वॉलेट में होगा, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए आपको देगी कंपनी, और साथ ही साथ में जो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, लगभग 8.5 लाख रुपए, उसका फ़ायदा कंपनी ले लेगा। तो इस प्रकार से दोनों का बेनिफिट हो गया। तो ये है साथियों वो फ़ेज़
जिसमें आप अपने पैसे को और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको यहाँ पे नेटवर्किंग करने की जरूरत है और ना ही आपको किसी को बताने की जरूरत है। आप चुपचाप अपने पैसे को काम पे लगा दिए, आपको उसका बेनिफिट मिल गया, आपको पर डे आना स्टार्ट हो गया। हर बुधवार के बाद आप उसको विथड्रॉ ले लिए, महीने के हिसाब से आप उसको अपना कैलकुलेशन पे बैठा लिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने अपने हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं। अब साथियों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कम्युनिटी में कितना पावर होता है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार भी ये बेनिफिट ले, तो उसके बदले में भी आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। जो 365 दिन का जो यहाँ पे टैग लगा हुआ था कि ये जो स्टार्टर पैक का जो फायदा है वो 365 दिन में मिलेगा, ट्रेडर पैक का जो फायदा है वो 365 दिन में मिलेगा। ये जो ड्यूरेशन है साथ ही जब आप कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो वो समय सीमा को कम कर देता है, क्योंकि आपके पास हाथ बहुत आ गए। यहाँ पे लोग पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दिए और आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे इसे थोड़ा-सा समझते हैं। इसका साथ में मैंने यूटिलिटी भी बताया हुआ था कि वो तो जो सेक्टर्स में यूज़ होगा वो तो होगा ही। उसके साथ ही साथ में आप जो आने वाले जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसमें हमको मोबाइल रिचार्ज करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, आपके पास कार है तो उसमें फास्टैग भी यूज़ होते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग छोटे-छोटे प्रकार से आप जो मुद्रा एमडीआरटी टोकन के माध्यम से भी उसका पेमेंट आप कर पाएँगे साथियों। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इसमें कम्युनिटी डेवलप करने के भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। कैसे? तो थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं आपने अपने फ्रेंड को बताया इसके बारे में, तब उन्होंने एग्ज़ाम्पल के रूप में 1 लाख रुपए का उन्होंने टोकन परचेज़ किया। तो उनको क्या मिल गया? उनको 3 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन मिल गया। प्रतिदिन उनको ₹822 की वैल्यू का टोकन आने वाला है। क्योंकि उनका जो मूल जो था, वो जो 1 लाख रुपए का जो टोकन उन्होंने परचेज़ किया था, उस 1 लाख रुपए का 5% आपको सेम डे एफिलिएट रिवार्ड के रूप में आपको अलॉट हो जाता है, जो आपके अर्ली मॉर्निंग आपकी मुद्रा वॉलेट पे आ जाता है, जिसे आप किसी भी दिन विथड्रॉ कर सकते हैं सीधे-सीधे। तो साथ ही वहाँ पे 5% का बेनिफिट मिल गया। 5% 1 लाख का 5% मतलब 5,000, ₹5,000 की वैल्यू का आपको टोकन आ गया। आप कभी भी उसको विथड्रॉ ले लीजिए, आपके हैंड में है। मतलब जो आपको जो पैसे आने वाले थे उसका समय कम हो गया। अब इसी प्रकार से जब आप अपने फ्रेंड को बताते हैं, आपका फ्रेंड अपने फ्रेंड को बताता है, इस प्रकार से आपकी कम्युनिटी बढ़ते जाती है, जिसको आगे कंपनी आपको सेकंड रिवार्ड, लेवल रिवार्ड के रूप में देती है, जो कि आपको 20 लेवल तक का रिवार्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं साथियों। कैसे? देखते हैं। पहले लेवल पे आपको 15% का रिवार्ड मिल जाता है। अभी जो 15% है वो किसका? ध्यान दीजिएगा, जो उनको प्रतिदिन ₹822 की वैल्यू का टोकन जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन लिया था, उनको 3 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन अलॉट हो गया। अब 3 लाख रुपए का जो प्रतिदिन उनको आता है ₹822 की वैल्यू का टोकन, अब उस 822 का 15% होता है साथियों ₹123.30 की वैल्यू का टोकन। अभी जो ₹123.30 की वैल्यू का टोकन है, ये आपको प्रतिदिन आएगा, कब तक? जब तक आपके फ्रेंड को आएगा। मान लेते हैं आपका फ्रेंड पंकज है, पंकज को आपने बताया, अब पंकज ने 1 लाख रुपए का पैकेज लिया, उनको ₹822 की वैल्यू का टोकन प्रतिदिन जा रहा है और उस ₹822 का पैकेज उनको जा रहा है, उसका 15% ₹123.30 की वैल्यू का टोकन आपको प्रतिदिन आएगा, कब तक? 365 दिन तक। मतलब आपको जो 822 आना था वो तो आ ही रहा है। साथ ही साथ में ₹123.30 भी ऐड हो गया। अब ये ₹123.30 जो ऐड हुआ है, ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से लगभग ₹61 कुछ पैसे का टोकन आपके सर्विस वॉलेट पे जाएगा और ₹61 कुछ पैसे की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसिप वॉलेट पे जाएगा। साथ ही जो लेवल रिवार्ड जो है, वो हर महीने के 1 तारीख और 16 तारीख को आपके मुद्रा वॉलेट पे शिफ्ट हो जाता है, जिसे आप उस दिन के बाद कभी भी विथड्रॉ ले सकेंगे। अब साथ ही उसको ये टोटल 20 लेवल तक मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे थोड़ा सरसरी तौर पे देख लेते हैं। पहले लेवल पे 15% का रिवार्ड मिलेगा साथियों, सेकंड लेवल पे 10% का, तीसरे, चौथे, 5वें लेवल पे 8-8% का, छठवें, 7वें, 8वें लेवल पे 6-6% का, 9वें, 10वें लेवल पे आपको 5-5% का, 11वें से लेके 19वें लेवल तक आपको 2-2% का बेनिफिट मिलेगा और साथ ही 20वें लेवल पे आपको सीधे-सीधे 5% का बेनिफिट यहाँ पे आपको और मिलेगा। इस प्रकार आप पूरे 20 लेवल तक का इनकम ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा-सा कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। पहले और दूसरे लेवल तक का इनकम लेने के लिए आपको कम से कम 1 डायरेक्ट करना होगा। तीसरे और चौथे लेवल का इनकम लेने के लिए कम से कम आपको 2 डायरेक्ट करना होगा। मतलब आप जितना भी डायरेक्ट करेंगे, उसके जस्ट डबल लेवल तक का आप इनकम ले सकते हैं। मतलब आपने 5 डायरेक्ट किया, तो आपको 10 लेवल तक का इनकम मिल जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको पूरे 20 लेवल तक का इनकम लेने के लिए आपको एक बार 10 डायरेक्ट करना होगा।
और साथ ही जब आप 10 का दम, जिसको इस कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका नाम दिया 10 का दम, जब आप 10 का दम कंप्लीट करते हैं तो आपको साथियों 20 लेवल तक का रिवार्ड तो मिलता ही है। साथ ही साथ में वो जो 10 लोगों का जो 5% आने वाले हैं वो भी आपको मिलता है। साथ ही साथ में कुछ प्रतिदिन जो उनको आने वाले इनकम है वो भी आपको प्रतिदिन मिलता है। मतलब जो मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी शुरू में, कि आप यहाँ पे जब भी काम करने के लिए जाते हैं, तो जो इनकम जो आप तय करते हैं पहले दिन, उस इनकम को आपने जिस इनकम को एक बार टच कर दिया साथियों, साल भर तक उससे 1 पैसा भी आपको कम नहीं होने वाला है। मतलब आज जब हम मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ देखते हैं, जिसमें होता क्या है, हम इस महीने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से टीम ग्रोथ करके पैसे ले लिए, लेकिन अगले महीने हमको उस इनकम को लेने के लिए उतना ही मेहनत दोबारा करना होता है। परसेंट तो आपका मिल गया 20%, 15% जो मिलना है, लेकिन साथ ही जब तक आपके ग्रुप में वो कम से कम 5,000 तो लेंगे ही लेंगे, और अगर आपका काम डेवलप हुआ तो साथियों 5,000 कब 50,000 और कब 5 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से साथियों 10 कदम में बहुत पावर है। इस 10 कदम को अगर आप अपने कुछ लेवल तक ही अगर इसको फॉलो करवा दिए, क्योंकि आप जानते हैं इस सेक्टर में आप जो करते हैं वो आपके टीम में कॉपी होता है। तो इस प्रकार से आपने इस काम को आगे बढ़ाया और कैलकुलेट करके देखिएगा, पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, 5वें लेवल तक ही आपका इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। स्टार्टर पैक में साथियों आप 5वें लेवल के आते-आते आप उस कैपिंग को टच कर जाते हैं, जिसमें लेवल इनकम फिक्स्ड है, 1 करोड़ रुपए अधिकतम प्रति माह आप ले सकते हैं। ट्रेडर पैक के माध्यम से देखें साथियों तो ये कैलकुलेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। आप महज़ चौथे लेवल पे ही आपकी टीम लगभग जब यहाँ पे 10,000 की टीम हो जाती है, तो उन 10,000 लोगों के माध्यम से आपको प्रतिदिन के माध्यम से ही यहाँ पे आप कैपिंग कंप्लीट कर जाते हैं और आपको इस 4th लेवल तक ही ये इनकम आप कैपिंग में पहुँच जाते हैं। साथियों प्रैक्टिकली इतना-इतना हो पाना मैं जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति करना चाहे उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है? वो हर चीज़ कर सकता है, बस ज़रूरत होती है तो निर्णय की। साथियों ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, आपने इसे बहुत ही धैर्य तरीके से सुना, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और साथियों एक सकारात्मक निर्णय तक पहुँचिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने आज सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की ज़िंदगी एक ज़बरदस्त तरीके से बदल चुका है। आज जिस इनकम पे है, वो आने वाले जस्ट कुछ दिन बाद में उस इनकम से बड़े इनकम पे पहुँच जाते हैं। साथियों मेरा भी बहुत ही सिंपल सा एक स्टार्टअप था। आज मैं अपने बहुत ही बड़े-बड़े सपने को पूरे करने की ओर में मैं निकल चुका हूँ और मेरे सपने धीरे-धीरे पूरे होते जा रहे हैं साथियों। आपको भी इन सारी चीज़ें मिले, आप इस सकारात्मक निर्णय तक पहुँचे, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएँ। साथियों, आपने मुझे इतने धैर्य से सुना उसके लिए धन्यवाद।